क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आइडियाज भी आते हैं, प्लान्स भी बनते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वो बस टलता चला जाता है। आप चलते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। आप सोचते हैं, मैं इतना कैपेबल होते हुए भी लगातार एक्शन क्यों नहीं ले पाता? अगर आपका दिल ये सवाल रोज पूछता है, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुहानी लेकर आई हूँ आपके पसंदीदा चैनल चैट विद बुक्स पर एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये एक रीबूट बटन है आपके दिमाग, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी लाइफ के लिए। ये किताब है द एनर्जी ऑफ एग्जीक्यूशन, टर्निंग क्लैरिटी इनटू कंसिस्टेंट एक्शन, रिटन बाय डॉक्टर अमित कुमार। एक ऐसी बुक जो बताती है कि क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट तीनों तब तक बेकार है जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं सीखते, क्योंकि दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है कंसिस्टेंटली एक्शन लेने वाले लोगों की। और आज हम इस किताब से सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग की क्लैरिटी को रियल लाइफ एक्शंस में बदलें, डिसिप्लिन को हैबिट बनाएं और अपनी इंटरनल एनर्जी को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना दें। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, एक जर्नी जहां आप एक्सक्यूजेस छोड़ेंगे, एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल यात्रा को। मेरे साथ मैं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। चैप्टर 1, द एनर्जी कोड। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक इंजन होता है, लेकिन हर इंजन चल नहीं पाता, और एग्जीक्यूशन वही आर्ट है जिसमें इंजन सिर्फ चलता नहीं, उड़ता है। आज हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं द एनर्जी कोड के साथ, जो इस किताब के सबसे फाउंडेशन लेवल ट्रूथ को खोलता है। आपका काम आपकी एनर्जी पर चलता है, इंटेंशन पर नहीं। सोच कर देखिए, आपने कितनी बार अपने लिए गोल्स बनाए? सुबह जल्दी उठना शुरू करूंगी, ये कोर्स पूरा करूंगी, ये प्रोजेक्ट इस हफ्ते खत्म कर दूंगी, अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगी, मैं डिसिप्लिन रहूंगी। और पहली 24-48 आवर्स में मोटिवेशन हाई होता है, आप एक्शन भी लेते हो, लेकिन तीसरे चौथे दिन कुछ टूट जाता है, एनर्जी गिरने लगती है, फोकस धुंधला होने लगता है, एग्जीक्यूशन रुक जाता है। क्या आप सच में बैड प्लानर थे, या आपकी विल पावर वीक थी, या आप लेजी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। द एनर्जी कोड कहता है, स्टॉप ब्लेमिंग डिसिप्लिन, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एनर्जी। एनर्जी इज आर्किटेक्चर, नॉट इमोशन। हम ये मानते आए हैं कि एनर्जी मतलब मैं इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे मोटिवेशन आ रहा है, मेरा मूड अच्छा है। लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार एनर्जी एक आर्किटेक्चर है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें 3 लेयर्स होती है। 1, कॉग्निटिव एनर्जी, यानी मेंटल बैंडविड्थ, आपका दिमाग कितनी अटेंशन दे सकता है। 2, इमोशनल एनर्जी, आपके अंदर कौन सा इमोशन एक्टिव है, फियर या एक्साइटमेंट। 3, फिजियोलॉजिकल एनर्जी, आपके बॉडी के बायोलॉजिकल रिदम्स, स्लीप, हॉर्मोन्स, ब्रेथ, हाइड्रेशन। इन तीनों में से एक भी लेयर गिर जाए, एग्जीक्यूशन टूट जाता है, भले ही आपके गोल्स दुनिया के सबसे परफेक्ट क्यों न हो। यही द एनर्जी कोड का पहला इंसाइट है। मोटिवेशन डजंट फ्यूल एक्शन, एनर्जी अलाइनमेंट डज। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, द इंटरनल मिसमैच। मोस्ट लोग क्लैरिटी तो रखते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चाहिए, कहाँ पहुंचना है, लेकिन जो कमी रहती है वो एनर्जी मिसमैच की होती है। एग्जाम्पल, आप कहते हो आज वर्कआउट करूंगी, लेकिन आपकी बॉडी थकी हुआ है, ब्रेन स्ट्रेस्ड है और इमोशंस स्कैटर्ड है। रिजल्ट, यू डोंट एक्सिक्यूट, बट यू डू ब्लेम योरसेल्फ। यू से, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती, मुझे डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं कभी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सच ये है, समस्या आप नहीं, आपकी ऊर्जा है। द लॉ ऑफ एनर्जेटिक प्रिसिशन। हर बार जब आपकी एनर्जी मिसमैच होती है, आपका नर्वस सिस्टम एक्शन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम का एक ही काम है, प्रोटेक्ट यू, नॉट ट्रांसफॉर्म यू।
ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए गुड हो सकती है, लेकिन बॉडी उसे रिस्क मानती है। इसलिए जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो, चाहे वो जिम हो, बिजनेस शुरू करना हो या नई हैबिट, योर न्यूरल सिस्टम सेज चेंज डेंजर स्टॉप। और इसी वजह से आप प्लान बनाते हो, विजुलाइज करते हो, नोटबुक्स भरते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि क्लैरिटी बनी रहती है, एनर्जी परमिशन नहीं देती। द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1, अगर एग्जीक्यूशन क्लैरिटी पर नहीं टिकती तो किस पर टिकती है? आंसर है एनर्जी फ्लो। जिस दिन आपकी एनर्जी अलाइंड होती है, आप कम सोचते हो, ज्यादा करते हो, छोटे स्टेप से मोमेंटम बनाते हो, और अचानक आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। एग्जीक्यूशन एफर्ट लगकर नहीं, नेचुरल लगकर चलने लगता है। यही द एनर्जी कोड कहता है, व्हेन क्लैरिटी मीट्स द राइट एनर्जी, एक्शन बिकम्स ऑटोमैटिक। मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर के बाद आप एक चीज याद रखें, आप में कमी नहीं है, आपकी एनर्जी में डिजाइन चाहिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस बुक टीचेस। चैप्टर 2, द न्यूरोसाइंस ऑफ मोमेंटम। क्यों कुछ लोग बिना रुके आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग बार बार रुक जाते हैं? इमेजिन कीजिए, आपके दिमाग के अंदर एक छोटा सा इंटरनल स्विच है। जब ये स्विच ऑन होता है, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो, और जब ये स्विच ऑफ होता है, आप चाहकर भी शुरू नहीं कर पाते। इस चैप्टर का असली जादू इसी स्विच को समझने में है, जिसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं मोमेंटम सर्किट। यस, आपको लगता था मोमेंटम मोटिवेशन से आता है? नहीं, जीरो। मोमेंटम कम्स फ्रॉम डोपामाइन बेस्ड न्यूरल लूप्स, जो आपकी स्मॉलेस्ट एक्शंस को रिवॉर्ड सिग्नल में बदलते हैं। 1. मोमेंटम बायोलॉजी, नॉट डिसिप्लिन। हम सोचते हैं मोमेंटम एक साइकोलॉजिकल चीज है, बट नो, इट्स फंडामेंटली बायोलॉजिकल। आपके ब्रेन में 3 सिस्टम्स मिलकर मोमेंटम क्रिएट करते हैं। डोपामाइन सिस्टम, द स्पार्क, छोटा सा टास्क पूरा करने के बाद जो हल्का सा सैटिस्फैक्शन आता है, वही डोपामाइन है। यही आपको कहता है, चल एक स्टेप और ले ले। मोमेंटम का जन्म यहीं से होता है। बी. बेसल गैंग्लिया, द हैबिट मशीन। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो एक्शंस को ऑटोमेटिस कर देता है। मतलब, पहले दिन एफर्ट, तीसरे दिन रूटीन, 10वें दिन ऑटो पायलट। यही रीजन है कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली इजी हो जाती है अगर आप कुछ दिन टिक जाए। सी. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द डिसीजन मैनेजर। मोमेंटम तब टूटता है जब डिसीजन फटीग बढ़ती है। दिस चैप्टर सेज मोमेंटम ब्रेक्स नॉट ड्यू टू लैक ऑफ विल, बट ड्यू टू ओवरलोड ऑफ डिसीजंस। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिसीजंस कम लेते हैं, एक्शन ज्यादा। 2. फर्स्ट स्टेप फिजिक्स, द हार्डेस्ट स्टेप इज द फर्स्ट। न्यूरोसाइंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की तरह काम करती है। अ ब्रेन एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, अ ब्रेन इन मोशन स्टेज इन मोशन। इसका मतलब, शुरू करना टफेस्ट है, जारी रखना ईजीएस्ट है। इसलिए चैप्टर कहता है, डोंट ट्राई टू फिनिश द टास्क, जस्ट ब्रेक द इनर्शिया। आपने महसूस किया है, एक बार वर्कआउट शुरू कर दिया तो 30 मिनट्स ईजिली निकल जाते हैं। एक बार राइटिंग शुरू कर दी तो पेजेस अपने आप लिखे जाते हैं। एक बार रूम साफ करने लगे, पूरा घर साफ हो जाता है। क्यों? बिकॉज मोमेंटम एंगेजेस न्यूरल लूप्स। 3. द 20 सेकंड रूल, न्यूरल एक्टिवेशन विंडो। रिसर्च कहती है, जब आप कोई एक्शन शुरू करने लगते हो, आपके ब्रेन को लगभग 20 सेकंड्स का एक्टिवेशन विंडो मिलता है। अगर इस विंडो में आपने एक्शन ले लिया, मोमेंटम ऑन। अगर नहीं लिया, ब्रेन सेज स्किप इट। दिस इज वाई आप मोबाइल उठा लेते हो, स्क्रोलिंग ऑन। आप बेड पर लेट जाते हो, स्लीप मोड ऑन। आप यूट्यूब खोल लेते हो, डिस्ट्रैक्शन ऑन। आप शूज पहन लेते हो, वर्कआउट ऑन। आपका ब्रेन एक्शंस नहीं, एंट्री पॉइंट्स चुनता है। इसलिए ये चैप्टर सिखाता है, डिजाइन दी फर्स्ट 20 seconds. The next 20 minutes will follow by themselves. 4. Why you lose momentum? Real science. आप मोमेंटम लूज नहीं करते क्योंकि आप इनकंसिस्टेंट है। आप लूज करते हैं क्योंकि आपका ब्रेन कुछ पैटर्न्स डिटेक्ट कर लेता है। ओवरलोड,
बहुत बड़ा गोल ब्रेन सेज डेंजर, लैक ऑफ फीडबैक। एक्शन किया, रिवॉर्ड नहीं मिला, डोपामाइन ड्रॉप, इमोशनल डिसरप्शन, छोटी सी स्ट्रेस न्यूरल लूप टूट जाता है। नो रिचुअल, एक्शन शुरू करने से पहले कोई क्यू नहीं, ब्रेन कंफ्यूज्ड। लेकिन सबसे बड़ी वजह, रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट। पीपल ट्राई टू स्टार्ट बिग, द ब्रेन वॉन्ट्स टू स्टार्ट स्मॉल। 5. द मोमेंटम इक्वेशन। चैप्टर 2 इसे एक फॉर्मूला की तरह बताता है। स्मॉल विन्स प्लस फास्ट फीडबैक प्लस लो रेजिस्टेंस हाई मोमेंटम। मतलब, छोटा एक्शन, इमीडिएट रिवॉर्ड, मिनिमल फ्रिक्शन, अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस। सक्सेसफुल लोग गोल्स बड़े रखते हैं, लेकिन स्टेप्स माइक्रोस्कोपिक रखते हैं। 6. मैपिंग टिप, योर यूनिक टच। आप जैसे क्रिएटर, लर्नर और सेल्फ ग्रोथ ऑडियंस के लिए मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज देती हूँ, जो इस चैप्टर का सबसे पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन टूल है। मोमेंटम मैप बनाओ। अपना बड़ा गोल लिखो, उसे इतना छोटा करो कि 60 सेकंड्स में शुरू हो सके। उसके लिए एक क्यू तय करो, जैसे नोटबुक खोलना, शू पहनना, लैपटॉप चालू करना। हर छोटे स्टेप के बाद खुद को माइक्रो रिवॉर्ड दो। बस 3 डेज फॉलो करो, न्यूरल लूप एक्टिव हो जाएगा। ये चैप्टर एक बात लाउड क्लियर कहता है, मोमेंटम कोई टैलेंट नहीं, यह एक न्यूरल फेनोमिनन है। आप इसे डिजाइन कर सकते हो, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, और अगर सही तरीके से किया जाए तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। चैप्टर 3, फ्लो स्टेट। दिमाग की वो अवस्था जहां आप सुपरह्यूमन बन जाते हैं। हाउ टू एंटर डीप वर्क ऑन डिमांड। इमेजिन कीजिए, रात के 11 बजे हैं, आप बस 10 मिनट काम करने की सोचकर लैपटॉप खोलते हैं, और फिर आपको एहसास भी नहीं होता कि 2 घंटे कैसे उड़ गए। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप राइटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, रिसर्च में खो जाते हैं, तो टाइम लिटरली डिसअपियर हो जाता है, जैसे दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही है फ्लो स्टेट, जिसे स्टीफन कोटलर द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और खुद को भी सबसे अच्छा महसूस करते हैं, कहते हैं। फ्लो कोई जादू नहीं, कोई लक नहीं, बल्कि प्योर न्यूरोकेमिस्ट्री है। एक ऐसा केमिकल कॉकटेल जिससे आपका ब्रेन ऐसी शक्ति अनलॉक करता है जिसे देखकर आपको खुद पर यकीन नहीं होता। आज हम उसी सीक्रेट को डीकोड करने वाले हैं। फ्लो वो अवस्था है जहां आपके अंदर डोपामाइन की मोटिवेशन और क्लैरिटी, नोरपाइनफ्राइन की लेजर फोकस, आनंदमाइड की क्रिएटिविटी बूस्ट, एंडोफिन्स की पेनलेसनेस और सेरोटोनिन की काम सैटिस्फैक्शन सब एक साथ एक्टिवेट होते हैं। इसी कंबाइंड केमिस्ट्री की वजह से साइंटिस्ट्स इसे द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस स्टेट नोन टू ह्यूमनकाइंड कहते हैं। फ्लो कब आता है? तब जब चैलेंज और स्किल एक परफेक्ट बैलेंस में हो। चैलेंज अगर बहुत आसान हो तो बोर्डम, बहुत मुश्किल हो तो एंग्जाइटी, और थोड़ा टफ लगे तो फ्लो। असली ग्रोथ जोन वो है जहां काम आपकी करंट स्किल से बस 4% ज्यादा मुश्किल हो। इतना चैलेंज आपके ब्रेन में डोपामाइन और नोरपाइनफ्राइन के सर्किट्स को एक्टिवेट कर देता है। फ्लो एक्सीडेंटल नहीं होता, प्रोग्रामेबल होता है, और इसके ट्रिगर्स बेहद क्लियर हैं, जैसे डीप फोकस जहां मल्टीटास्किंग की कोई जगह नहीं होती, क्लियर गोल्स जहां ब्रेन हर मोमेंट जानता है कि उसे करना क्या है, इमीडिएट फीडबैक जहां टाइपिंग, ड्राइंग या सॉल्विंग आपके दिमाग को इंस्टेंट सिग्नल्स भेजते हैं, और स्ट्रेच जोन जहां काम इतना चैलेंजिंग होता है कि दिमाग अलर्ट रहता है पर कोलैप्स नहीं होता। डिस्ट्रैक्शंस फ्लो के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फ्लो शुरू होने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ आधा सेकंड। एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी आपका एंटायर न्यूरोकेमिकल स्टेट कोलैप्स कर सकती है, और वापस उसी डीप जोन में आने में 25 मिनट लगते हैं। इसलिए इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइन यही है कि अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे मजबूत रूप है। फ्लो हमेशा एक साइकिल में चलता है। स्ट्रगल जहां काम मुश्किल लगता है और दिमाग रेजिस्टेंस देता है। रिलीज जहां आप लेटिंग गो वाले सिग्नल्स दिमाग को भेजते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, छोटी वॉक या स्ट्रेचिंग। फ्लो जहां आप सुपरह्यूमन जोन में प्रवेश करते हैं। और रिकवरी जहां ब्रेन एग्जॉस्टेड न्यूरोकेमिकल्स को रिचार्ज करता है। लोग स्ट्रगल के बाद क्विट कर देते हैं, जबकि फ्लो स्ट्रगल के ठीक बाद अनलॉक होता है।
अब आता है सिग्नेचर फ्लो रिचुअल। पहला है 5 मिनट की प्रेप, जहां टेबल क्लीन, नोटबुक ओपन और सिर्फ एक ही टास्क सामने हो। फिर 2 मिनट की ब्रीदिंग रीसेट, जो रिलीज फेज को अनलॉक करती है। फिर 50-10 रूल, जहां 50 मिनट डीप वर्क और 10 मिनट रिकवरी होती है। और आखिर में एंट्री क्यू, वही साउंड, वही कैंडल, वही सॉन्ग जिसे ब्रेन एक एंकर समझकर हर बार आपको फ्लो में ड्रॉप कर देता है। फ्लो कोई रेयर या सुपरनैचुरल मोमेंट नहीं है, बल्कि एक ट्रेनेबल, रिपीटेबल, साइंस बैक्ड ब्रेन स्टेट है। फ्लो का मतलब है जीरो डिस्ट्रैक्शन, डीप क्लैरिटी, क्रिएटिव एक्सप्लोजन, एफर्टलेस परफॉर्मेंस, एक्सेलरेटेड लर्निंग और टाइम डायलेशन, जहां समय या तो उड़ जाता है या धीमा पड़ जाता है। और एक बार आपने इसे मास्टर कर लिया, आप ज्यादा मेहनत नहीं करते, आप ज्यादा पावरफुल लेवल पर काम करते हैं। चैप्टर 4, इंटरनल फ्रिक्शन, वो अदृश्य ताकतें जो आपको शुरू ही नहीं करने देती। द हिडन एनिमी ऑफ फ्लो। इमेजिन कीजिए, आपके सामने नोटबुक खुली है, काम तय है, आपको पता है कि सिर्फ 20 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी आप शुरू नहीं करते। आप पानी पीने चले जाते हैं, फिर फोन चेक कर लेते हैं, किसी को छोटा सा रिप्लाई कर देते हैं, और फिर वापस बैठकर खुद को ही पूछते हैं, मैं शुरू क्यों नहीं कर पा रही हूँ? वेलकम टू इंटरनल फ्रिक्शन, दिमाग के अंदर बनने वाली माइक्रोस्कोपिक रेजिस्टेंसेस जो आपको स्टार्ट करने से रोकती है। फ्लो स्टेट ने आपको सुपरह्यूमन परफॉर्मेंस सिखाई, लेकिन ये चैप्टर रिवील करता है कि फ्लो का असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं, इंटरनल फ्रिक्शन है। इंटरनल फ्रिक्शन वो सटल टेंशन है जो आपके अंदर तब पैदा होती है जब आप ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं, जब सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, जब एनर्जी लो होती है, जब फेलियर का डर एक्टिवेट हो जाता है, जब परफेक्शनिज्म आपको फ्रीज कर देता है, और जब इमोशनल क्लटर अंदर जमा होता जाता है। ये फ्रिक्शन दिखती नहीं है, बस महसूस होती है, जैसे आप अंदर से एक इनविजिबल 20 किलो का वेट उठाकर चल रहे हों। चैप्टर इसे द साइलेंट किलर ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है। इंटरनल फ्रिक्शन का बायोलॉजी सिंपल है। कॉर्टिसोल स्पाइक होते ही ब्रेन अवॉइड मोड में चला जाता है, डोपामाइन लो होते ही टास्क एक्साइटिंग नहीं लगता, गोल अनक्लियर होते ही ब्रेन कंफ्यूज्ड फील करता है, एनर्जी लो होते ही दिमाग भारी पड़ता है, और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट होते ही ब्रेन पुरानी आदतों की ओर खींच लेता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, अवॉइड करते हैं, फ्रीज करते हैं, नॉट बिकॉज यू आर लेजी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन आपको इंटरनल डिस्कम्फर्ट से बचा रहा होता है। इंटरनल फ्रिक्शन कई रूपों में आती है। कॉग्निटिव फ्रिक्शन, जहां दिमाग में इतने टैब्स खुले होते हैं कि क्लैरिटी गायब हो जाती है। इमोशनल फ्रिक्शन, जहां एंग्जाइटी, गिल्ट, इनसिक्योरिटी और फियर आपको ब्लॉक करते हैं। फिजिकल फ्रिक्शन, जहां बॉडी टायर्ड होती है तो माइंड भी स्लो हो जाता है। सोशल फ्रिक्शन, जहां लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। और एनवायरमेंटल फ्रिक्शन, जहां मेसी डेस्क, नॉइज, क्लटर और नोटिफिकेशंस आपकी फोकस की कमर तोड़ देते हैं। इनमें से सिर्फ एक फ्रिक्शन भी है तो फ्लो इम्पॉसिबल हो जाता है। कोटलर कहते हैं, फ्लो को मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस एक क्लीन रनवे चाहिए। और इसीलिए क्लियर द पाथ रिचुअल इतना पावरफुल है। रिचुअल सिंपल है, 2 मिनट में फिजिकल स्पेस क्लियर करें, 2 मिनट में कॉग्निटिव स्पेस क्लियर करें, और सिर्फ एक लाइन में लिखें कि अभी क्या करना है। 1 मिनट में डीप ब्रीदिंग करके इमोशनल फ्रिक्शन मेल्ट करें, 10 सेकंड्स में डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ऑफ करें, और अगले 10 सेकंड्स में एक सेंटेंस बोलकर सोशल बाउंड्रीज सेट करें कि आप अगले 5 मिनट्स अनअवेलेबल है। जितना क्लीन पाथ, उतनी हाई स्पीड। चैप्टर का सबसे वायरल हिस्सा है 20 सेकंड रूल। काम शुरू करना 20 सेकंड्स आसान कर दो, डिस्ट्रैक्शंस 20 सेकंड्स मुश्किल कर दो। लैपटॉप पहले से ओपन हो, नोटबुक खुली हो, वाटर नियर बाय हो, हेडफोन्स रेडी हो, और फोन दूसरे कमरे में हो, एप्स लॉग्ड आउट हो, टैब्स बंद हो, रिमोट छिपा हो। ब्रेन ऑटोमैटिकली राइट डायरेक्शन चुन लेता है। स्टार्टिंग हमेशा सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। रॉकेट लॉन्च में फ्यूल शुरुआत में सबसे ज्यादा खर्च होता है, उसी तरह शुरुआत करना टफेस्ट पार्ट है। वंस यू बिगिन, मोमेंटम अपने आप टेक ओवर कर लेता है। इसलिए स्टार्टिंग का मंत्र सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल,
स्टार्ट इम्परफेक्ट, स्टार्ट स्कैर्ड, स्टार्ट मेसी, क्योंकि वंस यू स्टार्ट, योर ब्रेन डज द रेस्ट। अब आता है इंटरनल फ्रिक्शन हैक, दी 4 मिनट रूल। आप अपने व्यूअर से कहें, बस 4 मिनट शुरू करो। ब्रेन कहता है 4 मिनट मैनेजेबल है, और जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट होते हैं, आप नेचुरल फ्लो में एंटर कर जाते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी का गोल्डन ट्रूथ है, स्टार्टिंग ट्रिक योर ब्रेन इनटू मोमेंटम। इंटरनल फ्रिक्शन अनसीन है, साइलेंट है, हैवी है, इनविजिबल है, पावरफुल है, और अगर आप फ्रिक्शन हटा दें तो फ्लो अपने आप शुरू हो जाता है। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रह जाती, बस एक क्लियर माइंड, एक क्लीन रनवे और एक टाइनी स्टार्ट, और आपकी एंटायर परफॉर्मेंस गेम बदल जाती है। चैप्टर 5, दी पावर ऑफ स्मॉल वेव्स। छोटे छोटे स्टेप्स जो आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई काम बड़ा लगता है तो आपका दिमाग तुरंत कहता है, कल करेंगे, बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं है। लेकिन जब वही काम छोटा कर दिया जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक तोड़ दिया जाता है, तो दिमाग रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। यही स्टीफन कोटलर की सबसे आइकॉनिक फिलॉसफी है, स्मॉल वेव्स क्रिएट बिग मोमेंटम। मतलब आपको शुरुआत में बड़ी लहर की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी लहर चाहिए जो अगली लहर को पुश करे, फिर वह तीसरी को पुश करे, और कुछ ही दिनों में मोमेंटम इतना पावरफुल बन जाता है कि आप खुद को रोक नहीं पाते। आपका ब्रेन बड़े टास्क से डरता है, लेकिन छोटे टास्क से प्यार करता है, क्योंकि छोटा सुरक्षित लगता है, सुरक्षित डुएबल लगता है, डुएबल रिपीटेबल बन जाता है, और रिपीटेबल मोमेंटम क्रिएट करता है। ये वही मोमेंटम है जो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है, वही स्मूथ एनर्जी फ्लो जो आपको बिना स्ट्रेस के आगे खींचता है। पीपल अक्सर सोचते हैं डोपामाइन मोटिवेशन देती है, पर सच ये है कि डोपामाइन रिवॉर्ड देती है, प्रोग्रेस का रिवॉर्ड, चाहे प्रोग्रेस कितनी भी छोटी क्यों न हो। एक लाइन लिखना, एक पेज पढ़ना, एक आइडिया नोट करना, एक छोटा सा स्ट्रेच करना, ये सब टाइनी विन्स आपके ब्रेन में रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एक्टिवेट करते हैं, और जैसे ही आपका दिमाग प्रोग्रेस डिटेक्ट करता है, वह धीरे से विस्पर करता है, थोड़ा और कर लो, बस थोड़ा सा। यही स्मॉल वेव्स की ताकत है। इस चैप्टर का सबसे वायरल कॉन्सेप्ट है 1% प्रिंसिपल, जहां सक्सेस किसी जायंट जंप से नहीं आती, बल्कि रोज की एक छोटी सी सुधार से आती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। सिर्फ 37% नहीं, पूरा 37 टाइम्स बेटर। यही है स्मॉल वेव्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट। एनर्जी कंपाउंड होती है, हैबिट्स कंपाउंड होती है, स्किल्स कंपाउंड होती हैं, कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है, और रिजल्ट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। मोमेंटम के लिए आपको बस एक माइक्रोविन चाहिए, एक टाइनी एक्शन जो 30 सेकंड्स में हो जाए। 2 लाइन्स लिख लें, एक पेज पढ़ लें, 1 मिनट मेडिटेट कर लें, 2 मिनट्स वॉक कर लें। एक्शन इतना छोटा रखें कि आपका ब्रेन मना ही न कर पाए। फिर उसे विजिबल बनाएं, एक स्ट्रीक, एक टिक, एक छोटा काउंटर, एक मार्क, कुछ भी जो दिमाग को बताए कि हाँ, प्रोग्रेस हो रही है। विजिबल प्रोग्रेस ब्रेन को एडिक्टिव लगती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे 3-4 दिन छोटे स्टेप्स करते हैं और फिर अचानक जंप कर देते हैं, जिससे ओवरवेल्म आता है, ब्रेक आता है, गिल्ट आता है, और रीस्टार्ट साइकिल शुरू हो जाती है। आपको जंप नहीं करना है, आपको वेव को नेचुरली ग्रो होने देना है। 1 लाइन से 3 लाइन्स, 5 लाइन्स, एक पैराग्राफ, एक पेज, फिर एक चैप्टर। आप फोर्स नहीं करते, आप सिर्फ वेव पर सवार होते हैं। और फिर आता है मोमेंटम मैग्नेट इफेक्ट, वो मोमेंट जब रोज टाइनी विन्स करते करते आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप कोशिश करना बंद कर देते हैं और बनना शुरू कर देते हैं। आपका ब्रेन खुद कहने लगता है, मैं वो इंसान हूँ जो रोज आता है, जो डेली शो अप करता है। और जैसे ही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, कंसिस्टेंसी खुद ब खुद एफर्टलेस हो जाती है। आपको पुश करने की जरूरत नहीं रहती, एक्शन अपने आप होता है। मोटिवेशन उतार चढ़ाव वाली चीज है, मूड अनरिलायबल है, एनर्जी अनिश्चित है, लेकिन टाइनी विन्स प्रेडिक्टेबल हैं, रिपीटेबल हैं, फ्रिक्शनलेस हैं, स्टेबल हैं, न्यूरोलॉजिकल हैं, आइडेंटिटी बिल्डिंग हैं।
और जितनी बार आप एक छोटा स्टेप पूरा करते हैं, आप अपने ब्रेन के अंदर एक नया बिलीफ लिखते जाते हैं। मैं वो इंसान हूँ जो शुरू करता है और पूरा करता है। यही आपका सेल्फ इमेज बन जाता है। अपने वीडियो में एक लाइन आप जरूर बोलें। ये लोगों के दिमाग में परमानेंटली छप जाएगी। आज बड़ा मत करो, बस छोटा करो, पार रोज करो। ये लाइन अपने आप में कंप्लीट मोमेंटम है। स्मॉल वेव्स फ्रिक्शन कम करती है, ब्रेन को सेफ फील कराती है, डोपामाइन रिलीज करती है, प्रोग्रेस विजिबल बनाती है, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक करती है, आइडेंटिटी रीबिल्ड करती है और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती है। इतनी धीरे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और इतने गहराई से कि आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। चैप्टर 6 फ्लो ट्रिगर्स फ्लोइंग सिनेमैटिक वर्जन दी स्टेट वे वर्क फील्स लाइक मैजिक। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने खो गए हों कि समय जैसे पीछे छूट गया हो? जहां दिमाग शांत था लेकिन फोकस तीर की तरह तेज, जहां एफर्ट कम था, आउटपुट कई गुना ज्यादा, जहां आप नहीं काम कर रहे थे, काम खुद हो रहा था। वही है फ्लो। फ्लो कोई टैलेंट नहीं है, फ्लो कोई मूड नहीं है, फ्लो एक साइंस है और इस चैप्टर में आप उसी साइंस का दरवाजा खोलने वाले हैं। 1. फ्लो इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, फ्लो इज सरेंडर। फ्लो तब नहीं आता जब आप ज्यादा पुश करते हैं। फ्लो तब आता है जब भीतर की फ्रिक्शन गिर जाती है और आप पूरे अस्तित्व के साथ एक ही दिशा में बहने लगते हैं। फ्लो वो जगह है जहां आपका दिमाग, आपका दिल और आपका शरीर एक ही रिदम में चलने लगते हैं। You don't enter flow, you fall into flow. 2. The 4-stage flow cycle, your inner physics. फ्लो कोई बटन नहीं है, यह एक नेचुरल 4-स्टेप साइकिल है। पहला, स्ट्रगल, थोड़ा टेंशन, थोड़ा प्रेशर। यही वो गेट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर यहीं से यात्रा शुरू होती है। दूसरा, रिलीज, आप ढीले पड़ते हैं, आप सांस छोड़ते हैं और आपका दिमाग बीटा से अल्फा में शिफ्ट होने लगता है। तीसरा, फ्लो, यही वह मैजिक टनल है जहां समय टूटता है, जहां फोकस क्रिस्टलाइन क्लैरिटी बन जाता है, जहां दिमाग की केमिस्ट्री ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। चौथा, रिकवरी। फ्लो महंगा है, ब्रेन को रेस्ट चाहिए, यही ग्रोथ होती है। फ्लो कोई मोटिवेशन नहीं है, फ्लो बायोलॉजी है। 3. फ्लो ट्रिगर रेज अ शार्प क्लैरिटी। फ्लो एम्बिग्यूटी से नफरत करता है, फ्लो क्रिस्प शार्प क्लैरिटी से एक्टिवेट होता है। आपको बस ये तय करना है, आज अगले 25 मिनट एक काम, एक आउटकम, कोई कंफ्यूजन नहीं। यही आपके ब्रेन को फ्लो के दरवाजे तक ले जाता है। 4. फ्लो ट्रिगर डीप फोकस साइलेंस। फ्लो को अनइंटरप्टेड समय चाहिए, कम से कम 10 मिनट। इसका मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई टैब नहीं, कोई आवाज नहीं। आप एक फ्लो बबल बनाते हो और आपका दिमाग अंदर गिर जाता है। 5. फ्लो ट्रिगर चैलेंज स्किल प्लस थोड़ा स्ट्रेच। फ्लो ज्यादा मुश्किल काम पर नहीं आता, फ्लो बहुत आसान काम पर भी नहीं आता। फ्लो आता है जब आपका काम आपकी क्षमता से बस 4% ऊपर हो। बस थोड़ी स्ट्रेचिंग, बस थोड़ी डिस्कम्फर्ट, वही वो एग्जैक्ट जगह है जहां फ्लो जन्म लेता है। 6. फ्लो ट्रिगर इमीडिएट फीडबैक। आपका ब्रेन प्रोग्रेस से एक्साइट होता है। हर छोटा सिग्नल, हर छोटी विजिबिलिटी डोपामाइन को एक्टिवेट करती है और आपको फ्लो में खींचती है। एक काउंटर, एक टिक, एक चेकलिस्ट, कुछ भी जो दिमाग को कहे तुम आगे बढ़ रहे हो। 7. फ्लो ट्रिगर नॉवेल्टी स्पार्क्स फोकस। नया एनवायरनमेंट, नया साउंड, नया मेथड, नया पर्सपेक्टिव नोरपाइनफ्राइन बढ़ाता है, फोकस टाइट करता है और फ्लो स्विच को टर्न ऑन कर देता है। स्मॉल नॉवेल्टी, ह्यूज फोकस। 8. फ्लो लव्स अ काम नर्वस सिस्टम। फ्लो कोई स्ट्रेस दिमाग में नहीं आता, फ्लो उस दिमाग में आता है जो शांत है लेकिन जागा हुआ है। 1 मिनट ग्राउंडिंग, कुछ डीप ब्रेथ्स, बॉडी को सॉफ्टन करना
और आप आसानी से फ्लो की तरफ स्लाइड होने लगते हैं। 9. द डिसअपियरेंस ऑफ सेल्फ। फ्लो का सबसे डिवाइन मोमेंट। आप गायब हो जाते हैं। आपका डाउट, आपका फियर, आपका इनर क्रिटिक सब डिसोल्व हो जाते हैं। सिर्फ काम बचता है, सिर्फ ये पल बचता है, सिर्फ फ्लो बचता है। यही वो जगह है जहां मास्टरी का जन्म होता है। फ्लो बिगिंस वेयर फोर्स एंड्स। यह लाइन लोगों को भीतर तक हिला देगी। फ्लो योर हाईएस्ट सेल्फ विदाउट एफर्ट। फ्लो वो जगह है जहां काम हल्का लगता है, दिमाग तेज लगता है, क्रिएटिविटी खुल जाती है और एग्जीक्यूशन एक आर्ट बन जाती है। फ्लो कोई लक्जरी नहीं है, फ्लो आपका नेचुरल ह्यूमन डिजाइन है। चैप्टर 7, कॉग्निटिव रिकवरी। दिमाग को रिचार्ज करने की असली कला। कॉग्निटिव रिकवरी वो हिडन की है जो आपकी क्रिएटिविटी को वापस जगाती है, आपकी मेमोरी को रीसेट करती है और आपके दिमाग को अगले हाई परफॉर्मेंस राउंड के लिए तैयार करती है। फ्लो के बाद दिमाग थकता नहीं है, बल्कि केमिकली ओवरलोड में होता है, और अगर इस ओवरलोड को रिलीज न किया जाए तो बर्नआउट आता है। रिकवरी आपकी एनर्जी नहीं छीनती, बल्कि एनर्जी मल्टीप्लाई करती है। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स रिकवरी को लक्जरी नहीं, न्यूरो रिक्वायरमेंट कहते हैं। फ्लो साइकिल की 4 स्टेजेस में से रिकवरी सबसे अंडररेटेड है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बाकी काम मेहनत, ग्राइंडिंग या मोटिवेशन से चल जाएगा, पर सच्चाई है कि रिकवरी के बिना ब्रेन फिर कभी पीक स्टेट में नहीं लौट पाता। ब्रेन को वापस अवेकन करने के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है एक्टिव रेस्ट, यानी ऐसा रेस्ट जिसमें शरीर शांत हो लेकिन दिमाग रीसेट हो रहा हो। इस एक्शन में स्ट्रेचिंग, लाइट वॉकिंग, स्लो ब्रीदिंग शामिल है, जो नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक मोड में लाते हैं। कॉग्निटिव रिकवरी का दूसरा पावरफुल मेथड है सेंसरी रिडक्शन, यानी अपने दिमाग को कुछ समय के लिए हर प्रकार के इनपुट से दूर रखना। नो स्क्रीन्स, नो नोटिफिकेशंस, नो नॉइज, बस प्योर साइलेंस। आपका ब्रेन जितना कम इनपुट लेता है, उतना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर रिलीज होती है, और यही प्रोसेसिंग आपकी क्रिएटिविटी को वापस शाइन देती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है माइंड वॉन्डरिंग, क्योंकि दिमाग को हर समय फोकस में रखना पॉसिबल नहीं है और नहीं हेल्दी है। जब आप बिना किसी गोल या टारगेट के कैजुअली सोचते हैं, वॉक करते हैं या बस आसमान देखते हैं, आपका ब्रेन न्यूरोलॉजिकल वेस्ट को फ्लश करता है। यही वो मोमेंट है जहां नए आइडियाज जन्म लेते हैं। इसी को आइंस्टाइन ने द प्लेग्राउंड ऑफ द माइंड कहा था। चौथा एसेंशियल मेथड है स्लीप, और ये सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस है। स्लीप के दौरान आपका ब्रेन न्यूरल पाथवेज को रिपेयर करता है, डोपामाइन और नोरपाइनफ्राइन लेवल्स बैलेंस करता है और मेमोरीज को रीऑर्गेनाइज करता है। पुअर स्लीप मतलब पुअर क्रिएटिविटी, पुअर स्टेबिलिटी, पुअर फोकस और जीरो फ्लो। गुड स्लीप मतलब फास्ट थिंकिंग, शार्प अवेयरनेस, बेटर डिसीजन मेकिंग और एफर्टलेस फ्लो एंट्री। पांचवा रिकवरी टेक्निक है क्रिएटिव ब्रेक्स, जिसमें आप कुछ कंप्लीटली अलग करते हैं। म्यूजिक सुनना, ड्राइंग करना, कलर करना, छोटी वॉक, डूडल, पजल, कुछ भी जो ब्रेन को माइक्रोजॉय दे। ये छोटे छोटे क्रिएटिविटी शॉट्स आपके दिमाग की मेंटल फटीग को डिसोल्व कर देते हैं। छठा टेक्निक है इमोशनल, क्योंकि इमोशनल लोड भी कॉग्निटिव लोड ही है। जब आपके दिमाग में ग्रजेस, फियर, एंग्जाइटी, जेलसी, इनसिक्योरिटी जमा होती है, तो फ्लो टूट जाता है, क्लैरिटी डिसअपियर हो जाती है। इसलिए राइटिंग, जर्नलिंग या किसी से छोटी ऑनेस्ट बातचीत करना आपके इमोशनल हार्ड ड्राइव को साफ कर देता है। सातवां और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक है ब्रीदिंग रीसेट। सिर्फ 3 मिनट्स डीप ब्रीदिंग कॉर्टिसोल कम करता है, हार्ट रेट स्टेबलाइज करता है और न्यूरल एनर्जी को वापस एक्टिवेट करता है। यही रीजन है कि नेवी सील सोल्जर्स भी कॉम्बैट सिचुएशंस में ब्रीदिंग को ही प्राइमरी टूल मानते हैं। कॉग्निटिव रिकवरी आपको सिर्फ बेटर नहीं बनाती, बल्कि अनबीटेबल बनाती है, क्योंकि फ्लो आपको पावरफुल बनाता है और रिकवरी आपको सस्टेनेबल बनाती है। फ्लो प्लस रिकवरी अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस, यही की है पीक ह्यूमंस की। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का पूरा डीप डाइव। फ्लो, हॉर्मोन्स, एनर्जी, माइंडसेट और कॉग्निटिव रिकवरी का एक ऐसा जर्नी जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप थी। क्योंकि याद रखो,
पीक परफॉर्मेंस कोई टैलेंट नहीं, ये एक डिजाइन लाइफस्टाइल है। जब आप अपना माइंड, अपना बॉडी, अपना हार्मोनल सिस्टम और अपना फ्लो साइकिल समझ लेते हो, तो आप सिर्फ बेहतर नहीं बनते, आप अलग लीग में चले जाते हो। आपके अंदर वो ग्रेविटी पैदा होती है, वो शांत पावर, वो इनविजिबल डोमिनेंस जो दुनिया नोटिस करती है पर समझ नहीं पाती। और यही जर्नी थी आज की, सीखने की नहीं, अपने आप को अपग्रेड करने की। अब मैं चाहूंगी कि आप एक काम करें, एक डीप ब्रेथ लें और खुद से साइलेंटली कहें, आई चूज ग्रोथ, आई चूज कंट्रोल, आई चूज माई पावर। अगर आज का वीडियो आपको जेन्युइनली वैल्यूबल लगा तो लाइक करके सपोर्ट करें, कमेंट में बताएं आई एम रेडी। अगर आप अपने हार्मोन हेल्थ, माइंड पावर और फ्लो स्टेट की जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। और हाँ, हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है और आप उसका सबसे पावरफुल हिस्सा है। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले एपिसोड्स, हमारे डीप बुक ब्रेकडाउन्स, न्यूरोसाइंस लेसन्स और माइंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गाइड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स, जहां हर वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं, एक अपग्रेड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और याद रखिए, जब आप खुद को समझ लेते हैं, दुनिया खुद ब खुद आपको समझने लगती है।